हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बात करते हैं आज के पेपर के एनालिसिस की, यानी 4 मार्च एमपी टेट का शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के एनालिसिस करेंगे। और यहां पर मुझे जितने भी प्रश्न मिले हैं मैं उनका आंसर बता रही हूं। अगर आप में से किसी को भी और भी प्रश्न पता हो तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर उसे ज़रूर लिखें ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जैसे सरल वाक्य से प्रश्न पूछा गया था ए सेक्शन में, और यहाँ पर मतलब वो क्वेश्चन नहीं पता लेकिन सरल वाक्य से प्रश्न आया था। सदा बहुवचन में रहने वाला शब्द, इस तरह से क्वेश्चन आया था। परिणाम का संधि विग्रह क्या होगा, तो परि जमा नाम। उसके साथ देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मिक्स कर रखा है। जो भी पार्ट है आपके क्वेश्चन ए बी जो भी है इसमें मिक्स है। जिसके हाथ में वीणा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो वीणा पाणी। उसके बाद देखिए सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है वनराज, मृगराज, पशुराज, मृगेंद्र, हरि, केहरी, शार्दूल, व्याघ्र। तो इनको थोड़ा सा पढ़ लें और दूसरे पर्यायवाची शब्द भी पढ़कर जाएं। रथ का विलोम शब्द क्या है, तो विरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर कौन सा है, तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, तो क्लीमेंट रिचर्ड एटली। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन नदी मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से। और इसके साथ नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का एक जिला पूछा गया था कि वो किस संभाग में आता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह सभी को एक साथ मिला ले। तो विविधता वाले क्लास को, शिक्षक को, सभी को एक साथ मिला करके ही कोई चीज़ पढ़ाना चाहिए या समझाना चाहिए। तो विविधता क्योंकि हमारे लिए एक रिसोर्स होता है, एक संसाधन होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है, तो टर्नम सिंड्रोम। ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन। वाटसन के क्लासिकल कंडीशनिंग में किस जानवर का प्रयोग किया गया था, तो ये खरगोश। ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम किस प्रकार का अधिगम है, तो सकल मोटर अधिगम, जिसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। देखिए जो आपके मोटर स्किल होते हैं, एक होता है फाइन मोटर स्किल, जिसमें होता है फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जैसे लिखना, उंगलियों से पकड़ के कोई काम करना, ठीक है। तो इस तरह से वो फाइन मोटर स्किल में आता है। लेकिन अगर सकल मोटर स्किल की बात करें यानी ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें, तो दौड़ना, भागना, कूदना, फांगना, ये आपके सारे ही किस में आता है, ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लें। वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की पहली स्पीच क्या है, तो निजी भाषण। ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आंखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। बच्चा इस अवधारणा को समझ नहीं पाता, यह कौन सी अवधारणा है, तो ये वस्तु स्थायित्व है। और ये 0 से 2 वर्ष यानी सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। नेक्स्ट है, मन का मानचित्र किससे संबंधित है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मेयर ने किया था। देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का। इस प्रकार से आप दूसरा भी याद करके जाएं जो अध्ययन होता है। इसके बाद शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद देखिए, वह ग्रंथि कौन सी है जो अन्य ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय आदि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है, ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ जमा होकर समाप्त होती है, तो छोटी आंत में। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतःस्रावी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ये है आपके थॉमस एडिसन। और मैथ की प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से करें, थोड़ा सा लेवल हार्ड आ रहा है तो आप लोग मैथ की प्रैक्टिस लगातार करते रहें। इसके साथ ही निम्न में से रबी फसल पूछ लिया था, तो आप लोग खरीफ फसल पढ़कर जरूर जाएं। तो निम्न में से रबी की फसलें कौन सी है, गेहूं, मटर, चना, और इसके अलावा और भी है जैसे अलसी हो गया, और भी कुछ आप लोग चाहें तो उसको और पढ़ सकते हैं। यूरिन में कितना प्रतिशत यूरिया पाया जाता है, तो 2.5%। इसी तरह दिया गया था कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं, तो आपका हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, क्षय रोग हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब आपके जीवाणु द्वारा रोग होता है। मेढक के बच्चे को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो टेडपोल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो मारूला कहलाता है। एक श्वसन किसे कहते हैं, तो देखिए जब हम एक बार इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और एक बार
अपना सांस छोड़ते हैं तो उसी को एक श्वसन कहा जाता है। तो एक बार इनहेल करना, एक बार एक्सहेल करना ही एक सांस कहलाता है, ठीक है, एक श्वसन। सोना चांदी पिघलने के लिए ज्वाला का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो ऊपरी भाग प्रयोग किया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वच्छ ईंधन किसे कहा जाता है? तो स्वच्छ ईंधन जो है वो है आपका CNG, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर धमनियों का कार्य, हमारे शरीर जो है उसमें धमनियों का क्या कार्य होता है? तो धमनियों का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम होता है। नेक्स्ट देखिए, अमीबा में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? तो परासरण नियंत्रण। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है, स्तनीय थाइमस किससे संबंधित है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रतिरक्षा कार्य से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मध्य फल भित्ति। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से बंजर भूमि पर सबसे पहले क्या उगता है? तो लाइकेन। इसके बाद एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम होता है आपका क्या? प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पता चलता है। तो आप लोग और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता चले तो ज़रूर करें, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।